दंगा तो चुनाव से ठीक पहले उकसाया गया था। क्या किसी अधिकारी द्वारा भड़काया नहीं गया था? आपको नहीं लग रहा था? तो आपने उस अधिकारी को दंडित किया। उसमें कई प्रकार के जो पुलिस और प्रशासन था वो चोटिल हुए। सहदारा रोड की तरफ सारा गोल्डन फॉरेस्ट घेर दिया गया। सरकार की पोलों को खोलने का काम करते हैं, उनको आपके द्वारा जिला बदर कर दिया जाता है। पहले आप इन बाहर के लोगों को जो आपने इर्द गिर्द बैठा रखे हैं इनको दूर कीजिए। कहाँ है आपकी विचारधारा? आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंडी मानसिकता आपकी नहीं है। योगी जी का स्थान लेने के लिए योगी बनना पड़ेगा। वो केंद्र सरकार में हमारे गृह मंत्री द्वारा ईमानदार डीजीपी दिए गए, वरना बदलाव करने की तो सोचते हैं लेकिन बदलाव ने उत्तराखंड में योगी जैसा चेहरा नहीं दिख रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। न्यूज़ इंडिया अपडेट पर एक बार फिर से चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी व स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जोशी जी। भाई जी प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया अपडेट पर। सर, क्या बात है कि लंबे समय से देखा जा रहा है आप सरकार के खिलाफ पूरी मुखरता से विरोध कर रहे हैं सरकार का। पीछे आपने एक रैली भी निकाली थी बड़ी लंबी चौड़ी। सादर प्रणाम मैथाने जी आपको। देखिए, जिस प्रकार आज सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है, जिस प्रकार से सरकार केवल झूठ बोल रही है, जिस प्रकार से युवाओं को गुमराह कर रही है, माता बहनों को गुमराह कर रही है, जिस प्रकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आज एक वक्तव्य देख रहा था कि माफियाओं को माफ़ी नहीं, और उसके बाद उन्होंने उसमें वन भूल पूरे कांड की जो है वो बात कही थी। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वन भूल पूरे जो कांड में आप दंगे की बात कर रहे हैं, वो दंगा क्या किसी अधिकारी द्वारा भड़काया नहीं गया था? आपको नहीं लग रहा था? जब आप किसी को उकसाएंगे झगड़े के लिए तो झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। जिस प्रकार से अधिकारी द्वारा वहाँ पर उकसाया गया था तो आपने उस अधिकारी को दंडित किया। आपकी जांच में कहीं भी उस अधिकारी का नाम आया? अधिकारी का काम क्या होता है? कार्य को करना, ना कि झगड़े को उकसाना, ना कि अपने आप को नेता बनाना। लेकिन एक अधिकारी और कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार से घटनाक्रम किया गया। सायंकाल के समय पर आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग और स्ट्रेटजी नहीं थी। हमारे कई लोग उसमें मर गए, कई हमारे जो सिपाही थे वो भी चोटिल हुए, उसमें कई प्रकार के जो पुलिस और प्रशासन था वो चोटिल हुए। लेकिन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उसमें नाम आया? आप दंगे की जो बात करते हैं, दंगा तो चुनाव से ठीक पहले उकसाया गया था, और आप दंगे की बात करते हैं। आप अतिक्रमण की बात करते हैं कि आपने वनभूलपुरे में जो ज़मीन है वो लैंड जिहाद पर जो खाली करवाई। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए, सहदारा रोड की तरफ सारा गोल्डन फॉरेस्ट घेर दिया गया, आपकी नज़र वहाँ नहीं गया। मेहुवाला माफ़ी में मेहरबान द्वारा लगातार शिकायतें दी जा रही हैं, आज तक उन ज़मीनों पर आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपके द्वारा तमाम जो लोग सरकार की पोलों को खोलने का काम करते हैं उनको आपके द्वारा जिला बदर कर दिया जाता है। आपके द्वारा जो तमाम इन्वेस्टर्स मीट की बात कही गई थी, उसमें कितने फैक्ट्रियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, कितनी चीज़ें हुई। तो आप जो भी बात करें वो अब जनता छलने वाली नहीं है, न जनता छलावे की ओर जाएगी। जो आप कहें वो सोच समझ कर कहें। आपके चारों तरफ जो आपने बाहरी प्रदेशों के अधीनस्थ बिठा रखे हैं वो इस प्रदेश का कभी भला नहीं होने देंगे, कभी प्रदेश का विकास नहीं होने देंगे। पहले आप इन बाहर के लोगों को जो आपने इर्द गिर्द बैठा रखे हैं इनको दूर कीजिए, और आप जो पदों को रेवड़ी की तरह बांट दे रहे हैं उसको सही अधिकारियों को लाइए। आज आपके उस पर केवल एक बताइए, रुद्रप्रयाग SSP अक्षय कोंडे के अलावा तमाम मुझे बताइए आपकी क्या योजना है? आप मुझको बताइए कि आपने पूरे प्रदेश में जो है एक जो हमारे उत्तराखंड में केवल एक उत्तराखंडी कहने के नाम पे हरिद्वार SSP जो है वो भी अपनी कार्यशैली से, जिस प्रकार उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, अपनी कार्यशैली की वजह से हरिद्वार में डटे हुए हैं। उसके अलावा आपके पास क्या विचारधारा है? कहाँ है आपकी विचारधारा? आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंडी मानसिकता आपकी नहीं है। उत्तराखंड के हित की आपकी सोच नहीं। आप अखबारों में जिस प्रकार से अपनी ये खबरें प्रकाशित कर दे रहे हैं, इस प्रकार से आप कभी योगी जी का स्थान नहीं ले सकते। योगी जी का स्थान लेने के लिए योगी बनना पड़ेगा। इस प्रकार के आपके अधिकारियों द्वारा जो संकीर्ण मानसिकता के अधिकारी हैं, जो केवल ट्रॉफी देने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों से आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर ऐसे अधिकारियों से आप सावधान नहीं हुए तो दिल्ली दूर नहीं, एक दिन सत्ता आपको बाहर कर देगी। जोशी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो धार्मिक जी बात कर रहे हैं माफियाओं पर नकेल कसने की, जैसे पीछे भूमाफियाओं पर कार्यवाही हुई, एक बहुत नामी वकील थे वो जेल गए, गुप्ता बंधु। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सब हमारे जो चूंकि देखिए जो हमारे प्रदेश को DGP दिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं दिए गए, वो केंद्र सरकार में हमारे गृह मंत्री द्वारा ईमानदार DGP दिए गए। ये तो गृह मंत्री जी के पास में कोई ऐसा चेहरा इस उत्तराखंड में दिख नहीं रहा है
वरना बदलाव करने की तो सोचते हैं, लेकिन बदलाव ने उत्तराखंड में योगी जैसा चेहरा नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से बार बार चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। ये जो तमाम आप जिन प्रकार के जो मतलब वकीलों की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे डीजीपी महोदय के समय से जो है ये लोग जेल गए हैं, और उस पर यह तमाम जो कार्रवाई करी है, गुप्ता बंधु हो गए या तमाम जो और भी चीज़ें जो भी हरिद्वार में भी एनकाउंटर हुए, जो माफियाओं का एनकाउंटर किया गया, उससे पहले जो सितारगंज में जो एनकाउंटर हुआ, वो तो डीजीपी महोदय के आने के बाद में और गृह मंत्री द्वारा दिए गए ईमानदार डीजीपी। आपने हरिद्वार उत्तराखंड जनपद को कितने ईमानदार अधिकारी दे रखे हैं बता दीजिए। 10 ईमानदार अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दीजिए। अपने इष्ट के यहाँ चावल चढ़ा के, हरिद्वार जी में भगवान शिव पर चावल चढ़ा के 10 ईमानदार अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दीजिए कि ये 10 ईमानदार अधिकारी मेरे द्वारा इस प्रदेश को दिए गए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं धाकड़ धामी के राज में सुराज नहीं? ऐसा भी नहीं, सुराज तो देखिए जनता अपने आप ले लेगी। अब हम बहुत जल्दी गृह मंत्री जी के यहाँ पर जाएंगे, उत्तराखंड की एक एक स्थिति से अवगत कराएंगे। उत्तराखंड में जो जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है उत्तराखंडियों का, जिस प्रकार से तमाम जो है उन पर झूठे मुकदमे लिख दिए जाते हैं, उत्तराखंड में तमाम लोगों के साथ जो अत्याचार, गुंडागर्दी, जो ये चीज़ें हो रही हैं, इसको हम तमाम भ्रष्टाचारियों को किस प्रकार से सह दिया जा रहा है, इसको लेकर के हम एक कूच करेंगे बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर करेंगे। और हम गृह मंत्री जी के यहाँ पर अनशन करेंगे, या हम हड़ताल करेंगे, या हम धरना देंगे, लेकिन निश्चित तौर से इस प्रदेश को भूमाफियाओं से, खनन माफियाओं से, शराब माफियाओं से बचाएंगे। आप जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया एक सम्मेलन में कि हम उत्तराखंड में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, इसका जिक्र मैं सबसे पहले कर चुका हूँ। वनभूलपुरे कांड पे जो उन्होंने बोला था, मैं उसी वनभूलपुरे कांड पर जो मैंने सबसे पहले बात रखी कि माफियाओं को जो है बिल्कुल माफ़ी नहीं दी जाएगी, मैं उसी संदर्भ में मैं वनभूलपुरे प्रकरण पर मैं सबसे पहले मैंने जो बताया कि वो एक अधिकारी द्वारा उकसाया गया, वो तो आज हमारे हल्द्वानी में इंदिरा हरदेश जैसे हेकड़ दाहकड़ लीडर नहीं थे। अगर इंदिरा हरदेश जी होती तो निश्चित तौर से हल्द्वानी में कभी दंगा नहीं हुआ। तो खैर, जो भी आज विपक्ष है वो मैनेज हो चुका है पूरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा पूरा मैनेज है, मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। और इस उत्तराखंड में अधिकारी हों चाहे नेता हों, विपक्ष हो या पक्ष हो, सारे मैनेजमेंट के खेल में लगे हों, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ये आरोप आपने पूर्व में भी लगाया था जब आपकी रैली निकली थी, तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से मैनेज? बिल्कुल 100%। आप एक बात बताइए, क्या इस प्रदेश में 50,000 कांग्रेसियों को एकत्रित करने की शक्ति नहीं है? और अगर 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं है तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। आप बताइए, चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी जो विधानसभा है, जहाँ से वो बने, जो पूर्व विधायक रहे या और भी जो इतनी बार के विधायक रहे, बताइए कौन सा उन्होंने मुद्दा उठाया? किस मुद्दे पर उन्होंने राजधानी तक लहर पैदा करी? किस मुद्दे पर उन्होंने करा? उसके अलावा तमाम उधम सिंह नगर में इतनी बड़ी घटना बहन बेटी के साथ हो गई, उधम सिंह नगर के नेताओं द्वारा 1 दिन 2 दिन फोटो खिंचाने के परिप्रेक्ष्य से उन्होंने कोई जो है अखबारों में सुर्खियां बटोरने के उद्देश्य से उन्होंने 1-2 कार्यक्रम कर दिए। वरना कांग्रेस के पास क्या 50,000 कार्यकर्ता सचिवालय के बाहर धरना देने के लिए नहीं है? क्या कांग्रेस 50,000 कार्यकर्ताओं को संगठित करके आंदोलन नहीं कर सकती है? आंदोलनों से रूपरेखा बदलती है, फोटो में अखबार में फोटो खिंचा के या अपनी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस की वास्तव में मैनेज नहीं होती तो कांग्रेस के पास आज इतने विधायक हैं, अगर हर विधायक 1,500 लोग भी करता है तो 20-50 हज़ार आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठा होता है, या माननीय गृह मंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर बैठे होते। लेकिन ये तमाम सारे जो विधायक हैं, नेतागण हैं, पक्ष है विपक्ष है, मैनेज है और मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। जोशी जी, पक्ष को भी आप घेर रहे हैं, विपक्ष को भी घेर रहे हैं, क्या ये कहीं जो आपके कदम बढ़ रहे हैं ये महाराष्ट्र की तरह तो नहीं बढ़ रहे? देखिए, मैंने एक चीज़ क्या कहा, मैं बहुत स्पष्ट सी बात करता हूँ और मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। अगर देखिए, योगी जी हमारे देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हैं और दिल्ली दूर नहीं, वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस उत्तराखंड को भी एक योगी जी की आवश्यकता। अगर यहाँ अब सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों पर या हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लिखने का कार्य किया गया तो निश्चित तौर से ये मान लीजिए मुकदमे होना स्वाभाविक है, लाजमी है, सत्ता के का ये जो है मिसयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अब किसी भी कार्यकर्ता पर झूठे मुकदमे हो गए तो चाहे मुझे देश के किसी भी कोने में जाना पड़े, लेकिन भ्रष्टाचारियों की सरकार को उखाड़ फेंकने का हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोशी जी, हमें समय देने के लिए। तो ये देख रहे थे आप NIU पे रमेश जोशी जी, जो कि स्वराज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने पक्ष को भी घेरा, विपक्ष को भी घेरा। साथ में खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहें हमारे संग। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।